हाय गाइस, वेलकम टू केम हाउस। आई होप सभी का रिवीजन चल रहा होगा काफी अच्छी तरह से। जैसा कि गाइस बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास सीएसआर से एग्जाम्स के लिए। और गाइस जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग बहुत जल्द आपकी कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है गाइस, कंसेप्ट बूस्टर सीरीज का हमने टॉपिक्स लिया है नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स। काफी सारे गाइस क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे बन सकते हैं। अभी तक तो प्रीवियस एग्जाम में 102 बार इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं गाइस। नेफ्लॉक्सिटिक्स पैरामीटर पे क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन हम जो आज डिस्कस करेंगे गाइस आपका 1 टॉपिक्स होगा और 3 रेफरेंसेस बुक से हम लोग इस टॉपिक्स को कवर करेंगे गाइस। फर्स्ट बुक से आपकी अजय कुमार, सेकंड अटकिंस और थर्ड है आपकी हाउसक्राफ्ट। तो गाइस मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कुछ आप नए कंसेप्ट आज के हमारे इस सेशन से जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स। सो गाइस जैसा कि ये जो नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स है ये हमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग बताता है। ठीक है, जैसा कि गाइस अगर हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन थ्योरी की, जैसा स्टार्ट में वीबीटी थ्योरी आई, उसके बाद वीबीटी थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे वो हमें सीएफटी ने बताया है। गाइस ये जो आपकी नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स, ये जो कंसेप्ट आया है, ये जो थ्योरी आई है आपकी राका पैरामीटर्स और नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स, इन्होंने गाइस क्या किया है, आपकी जो सीएफटी थे, सीएफटी के कुछ ड्रॉबैक्स बताया है। जैसा कि फर्स्ट ड्रॉबैक सीएफटी का गाइस, यहाँ पे देखो हेडिंग क्या दे रहा है, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इज अ एविडेंस फॉर मेटल लिगेंड कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या बता रहा है गाइस, ये जो आपकी मेटल लिगेंड्स की जो बॉन्डिंग होंगी, ये बॉन्डिंग होंगी कोवलेंट्स। और आपके सीएफटी ने क्या कहा था, अगर हम लोग बात करते हैं गाइस अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अगर आपको पता होगा सीएफटी ने कहा था कि जो आपके कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो मेटल और लिगैंड में जो बॉन्डिंग होंगी, ठीक है ना, जो बॉन्डिंग होंगी आपकी मेटल एंड लिगैंड्स के अंदर, वो आयोनिक बॉन्डिंग होंगी। कौन सी बॉन्डिंग होंगी वो गाइस, वो आयोनिक बॉन्डिंग होंगी अकॉर्डिंग टू सीएफटी। ये सीएफटी ने कहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स और पैरामीटर ये कहते हैं, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स और राका पैरामीटर ये कहते हैं दोनों ही, क्या ये जो आपके मेटल्स और लिगैंड में बॉन्डिंग होंगी, ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर शो होगा। यानी अब हमें पता है कि कोवेलेंट जो बॉन्डिंग होती है ये किस तरह से होती है, करेक्ट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जो पहला ड्रॉबैक्स था सीएफटी का, यहाँ पे नेफ्लॉक्सिटी कह रहा है नहीं कि जो मेटल लिगैंड में जो बॉन्डिंग होंगी, जो इंटरेक्शन होगा उनके अंदर वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होगा। ये फर्स्ट दे रहा है गाइस एविडेंस, और उसी का एविडेंस में नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स हमें डिस्कस करना है। उसके बाद राका पैरामीटर डिस्कस करना है क्या होता है। ठीक है गाइस, मैं बहुत ही कम यहाँ पे समय में कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स आप लोगों तक पहुंचाऊं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर आपके एग्जाम्स के लिए, सीएसआर के लिए, हम लोग उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा गाइस अभी राका पैरामीटर्स हो गया, ठीक है, अगर राका पैरामीटर का देखा जाए तो गाइस ये थोड़ा लेंदी टॉपिक से, लेकिन हम लोग इतना इसे लेंदी में नहीं लेंगे। हम लोग फोकस करेंगे गाइस नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स के ऊपर, और जो जरूरी है आपके नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स के लिए राका पैरामीटर्स, हम लोग वही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स आपके बूस्टर हो आपके सीएसआर एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स क्या कह रहा है, आपकी जो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग होंगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होंगी, फर्स्ट। अब सेकंड्स यहाँ पे क्या कहा है गाइस, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इज डिपेंड ऑन द राका पैरामीटर्स। अभी राका पैरामीटर क्या है गाइस, सो ये जो राका पैरामीटर होता है गाइस, यहाँ पे हम लोग इसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बी से, हम लोग जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। बस हमें इस वाले राका पैरामीटर से यही चीज डिस्कस करना है, ये बी क्या होता है, राका पैरामीटर में एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस राका पैरामीटर हमें बताता है क्या, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। क्या बताता है राका पैरामीटर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आपको राका पैरामीटर बताता है। अकॉर्डिंग टू राका पैरामीटर गाइस, मान लो हमने एक फ्री मेटल आयंस लिया, ठीक है, कंसेप्ट डिस्कस कर रहा होगा इसमें राका पैरामीटर का, हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे राका पैरामीटर्स के। जो जरूरी है नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स के लिए, बस मैं वही कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इस वाली स्लाइड में, चलो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या कहा है राका पैरामीटर ने, फिर जाएंगे हम लोग लाइन टू लाइन्स। ठीक है, ये जो हमने लिया है गाइस
ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके अजय कुमार से, और कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखो ये आपके हाउसक्राफ्ट से लिया गया है, कुछ क्वेश्चंस भी है। हमने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे सारा ये टॉपिक्स कवर करने के बाद। तो गाइस वो जो राका पैरामीटर्स होता है, ठीक है, ये क्या कहता है, अगर आपके कंपाउंड्स में दो तरह के कंपाउंड देगा, एक देगा आपको फ्री मेटल आयन्स, ये क्रोमियम +3 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, एक क्रोमियम +3 है गाइस, और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन्स, हम लोग ले लेंगे यहाँ पे क्रोमियम NH3 6+3। हमने एक लिया क्रोमियम जिसे हम लोग कहेंगे गाइस फ्री मेटल आयन्स, हमने लिया यहाँ पे फ्री मेटल आयन, और एक में लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन, एक में लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन। अब इन दोनों ही कंपाउंड्स में, एक फ्री मेटल आयन में और एक कॉम्प्लेक्स आयन में, किसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है वो बताया है आपके राका पैरामीटर ने। अब ये जो क्रोमियम +3 आयन है गाइस, ठीक है, ये जो क्रोमियम +3 आयन है ये उसे इसने रिप्रेजेंट किया है गाइस बी से, रिप्रेजेंट किया है बी से क्रोमियम +3 आयन को, और जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है ना, उससे रिप्रेजेंट किया है B'। बस ये दो चीजें हमें समझना है, बी है आपका फ्री मेटल आयन्स और B' है आपका कॉम्प्लेक्स मेटल आयन्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू राका पैरामीटर्स, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब हमें क्या देखना है, क्या चेक करना है गाइस, इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब क्रोमियम +3 में है, यानी इसके पास सिर्फ डी के ऑर्बिटल से, ठीक है ना, ये जो फ्री वाला आपका क्रोमियम +3 आयन है इसके पास ओनली प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स, और उस डी ऑर्बिटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहता है गाइज आपका राका पैरामीटर, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है आपके फ्री मेटल आयन के पास, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे ऑर्बिटल बना लेता हूं 1 2 3 4 और ये 5। ये जो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है फ्री मेटल आयन के गाइस, ठीक है, ये क्या करेंगे यहाँ पे इस मेटल के साथ, ये जो मेटल है आपके पास फ्री मेटल है, अब इसके ऑर्बिटल है, तो इनमें जो रिपल्शन होगा वो मोर रिपल्शन होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। किसके कंपेयर में गाइस, किसके कंपेयर में, कॉम्प्लेक्स मेटल आयन के कॉम्प्लेक्स में। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स मेटल आयन है इसके पास डी के भी ऑर्बिटल्स होंगे गाइस, और उसी के साथ इस लिगैंड्स के भी ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये जो आपके पास क्रोमियम होगा कॉम्प्लेक्स मेटल आयन वाला, इसके जो इलेक्ट्रॉन है गाइस ये क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे आपके मेटल्स के ऑर्बिटल्स के साथ और उसी के साथ लिगैंड्स के सराउंडेड में। ये सारी चीजें आपको अजय कुमार ने मेंशन किया है, हम लोग आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे लाइन टू लाइन्स, ठीक है। क्या कहा है उसने वहां पे, आपका जो मेटल आयन है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाले के इलेक्ट्रॉन जो होंगे D3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्सीजन स्टेट +3 आएगा, लेकिन इसके साथ जो लिगैंड्स है तो इस लिगैंड्स के ऑर्बिटल के साथ ये डीलोकलाइज करेंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा गाइस वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीजेस, रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर गाइस हम लोग बात करते हैं CFT की, तो आपको याद आ रहा होगा CFT ने कहा था जितने ज्यादा लिगैंड्स होंगे उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू CFT था गाइस। मैंने स्टार्ट में कहा आपको कि CFT के कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स ने डिस्कस किया है। अगर CFT की बात करते, CFT ने कहा था जितने ज्यादा लिगैंड्स उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन यहाँ पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स कह रहा है ऐसा नहीं होता है भाई। ये जो आपका मेटल्स होगा अगर उसके पास कोई लिगैंड्स आते हैं तो लिगैंड्स आएंगे तो साथ में लिगैंड्स के ऑर्बिटल्स भी होंगे, तो जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में रिपेल नहीं करेंगे, फिर वो डीलोकलाइज हो जाएंगे आपके मेटल्स के और लिगैंड्स के सराउंडेड में, उनके इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइज होंगे, जिसकी वजह से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वहां पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा।
अब यहाँ पे गाइस होता क्या है, अब सारा ये जो खेल है, ये सारा खेल आपका पैरामीटर के ऊपर है, राका पैरामीटर। अब राका पैरामीटर ने कहा है क्या, अगर राका पैरामीटर ने क्या कहा है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल लिगेंड्स होगा प्रेजेंट और एक फ्री मेटल आयन होगा, तो इसमें जो वैल्यू होता है बीटा वैल्यू, तो जिसे हम लोग कहेंगे राका पैरामीटर, राका पैरामीटर, ठीक है। राका पैरामीटर आपका जो होगा गाइस, ये फ्री मेटल आयन का ज्यादा होता है, फ्री मेटल आयन यानी कि क्रोमियम का जो वैल्यू होगा, बी वैल्यू, ये ज्यादा होगा कंपेयर टू क्रोमियम NH3, कंपेयर टू क्रोमियम NH3, क्रोमियम NH3 6+3। अब इसे कहा है हमने B और इसे कहा है हमने B डैश। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब जो रिपल्शन होगा आपका, ज्यादा रिपल्शन होगा इस वाले में, क्रोमियम में, ठीक है। रिपल्शन होने की वजह से इसका जो वैल्यू हो जाएगा, जो वैल्यू होगा राका पैरामीटर का, जो हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्री आयन को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स आयन को बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो बी का जो वैल्यू हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू बी डैश में। और ये वैल्यू क्या है आपका, ये है आपका राका पैरामीटर, ये है आपका राका पैरामीटर, राका पैरामीटर रिपल्शन बता रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी कि बी में गाइस मोर रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मोर होगा, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट्स है गाइस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स के लिए, ये देखो। अब नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये तो समझ में आ गया आपको। राका पैरामीटर क्या होता है, ये जो बी की जो वैल्यू होती है, जो बी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आपका राका पैरामीटर। और राका पैरामीटर बताता है आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कितना % रिपल्शन होगा आपके फ्री आयंस में और कॉम्प्लेक्स आयंस के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। और CFT के जो ड्रॉबैक्स थे यहाँ पे, वो भी आपके क्लियर हो गए। अकॉर्डिंग टू CFT ने क्या कहा था, जो बॉन्ड बनेगा मेटल लिगेंड्स का वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स नहीं कहता, वो कहता है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और हमें गाइस यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, आपको 2 से 3 कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा किसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। वीडियो के एंड में मैंने कुछ एक्सरसाइज निकाला हूं आपके हाउजरक्रॉफ्ट से, कुछ क्वेश्चंस निकाला हूं आपके अटकिन से। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। वीडियो को एंड तक देखेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत स्मॉल वीडियो बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट दिया है, अब वो पढ़ते हैं हम लोग। ये जो स्टेटमेंट है गाइस, आपका रेफरेंसेस बुक्स अजय कुमार से लिया गया है, ठीक है। देखो क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू अजय कुमार, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ बी यानी कि हमारा फ्री आयंस, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्रोमियम। हमने यहाँ जो बी लिया था, एक बी था आपके पास और एक बी डैश था। बी वाला था आपके पास गाइस क्रोमियम आयन, क्रोमियम +3, और ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स आयंस। और ये कौन सा था, ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन, क्रोमियम NH3 6 और ये +3, ये कॉम्प्लेक्स आयंस था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो हमने क्या कहा पीछे प्रीवियस में, क्या इसके अंदर में रिपल्शन ज्यादा होगा, मोर रिपल्शन होगा, और बी डैश में रिपल्शन कम होगा। अब देखो ये क्या स्टेटमेंट कह रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू अजय कुमार। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ बी लेबल्ड एज बी डैश फॉर द कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ फ्री आयन। जैसा कि हमने कहा गाइस, जैसा कि हमने कहा, ये वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। बिकॉज ऑफ, क्यों, उसका रीजन दे रहा है, because of delocalizations of metal electron in molecular orbitals that encompass both the metal and ligands। metals के orbitals और आपके ligands के orbitals, यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो डीलोकलाइज करेंगे गाइज आपके लिगैंड्स के ऑर्बिटल के साथ। ड्यू टू these delocalizations of electrons inter electronic repulsion is decreases। जैसा कि हमने कहा था गाइस, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो,
जो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा आपके पास, मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगा मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, दिस delocalizations increases the average separation of d electrons and hence reduce their mutual repulsions. Correct? These reductions of b from its free ions value is called नेप्लॉक्सिटी इफेक्ट्स, और इसी को गाइस कहते हैं हम लोग नेप्लॉक्सिटी इफेक्ट्स। अब गाइस हम लोग स्लोली नेप्लॉक्सिटी इफेक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है फ्री मेटल्स आयन में, कॉम्प्लेक्स मेटल आयन में, फ्री मेटल्स आयन में मोर रिपल्शन हो रहा है, यानी कि राका पैरामीटर का जो वैल्यू है इसके अंदर कैसा हो रहा है, ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा हो रहा है राका पैरामीटर का वैल्यू, लेकिन आपके कॉम्प्लेक्स आयन्स के अंदर जो राका पैरामीटर का वैल्यू है वो कम हो रहा है ड्यू टू लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इसी प्रोसेस को जो भी कम हो रहा है हमारा, इस प्रोसेस को कहा जाता है नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स और क्लाउड एक्सपांडिंग इफेक्ट्स। अब ये क्लाउड एक्सपांडिंग क्या है गाइस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपका डीलोकलाइज करेगा, यानी कि वो क्या हो रहा है, क्लाउड एक्सपांडिंग हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्लाउड एक्सपांडिंग। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना मेटल्स के ऑर्बिटल्स में और उसी के साथ साथ लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, दिस नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर। अब गाइस एक पॉइंट्स आपके माइंड में फिट कर लो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है, ये जो आपका नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स और नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, सेम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर वही होगा जो आपका नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होगा। सो गाइस आपका जो नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग, वैसे मैं आपको रेफरेंस दूंगा इसका, हाउसक्राफ्ट में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होता है हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे NE। अगर नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स आपका बढ़ रहा है, ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, IMP पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, IMP। ठीक है, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स अगर बढ़ रहा है तो आपका नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर गाइस डिक्रीज हो जाएगा, से ये डिक्रीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, IMP। ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स और नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर दोनों को इक्वल समझते हैं। ये इक्वल नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स बढ़ेगा, उसका जो बीटा का जो वैल्यू है नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर वो कम हो जाएगा। अब नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स क्या है गाइस, जिस कंपाउंड में ज्यादा क्लाउड एक्सपांडिंग होगी, यानी कि ज्यादा शेयरिंग या कह लो ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्यादा नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होता है। और जिस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर नेफ्लॉक्सिटिक्स पैरामीटर यानी कि बीटा वैल्यू डिक्रीज होता है। अब देखो गाइस यहाँ पे इसने एक रिप्रेजेंट किया है, ये एक यहाँ पे एक इक्वेशंस बनी है। ये इक्वेशंस क्या है, बी फॉर नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर। ये जो बीटा है आपका, मैं बी कह रहा हूं, सॉरी बीटा, ये जो बीटा है आपका, इसे हम लोग कहते हैं नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर, NP लिख रहा हूं मैं, नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर। और ये बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी डैश हमने यही कहा है, देखो ये यहाँ पे ये बी डैश कॉम्प्लेक्स, और जो बी है यहाँ पे फ्री आयंस, तो इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बी डैश और ये बी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है गाइस, ये देखो द वैल्यू ऑफ बीटा, ये जो बीटा की वैल्यू होती है आपकी, यानी कि बीटा यानी अब हम लोग कहेंगे डायरेक्ट नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर्स। ठीक है ना, क्योंकि इसने यहाँ मेंशन किया है, देखो नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर विच इज गिवन बाय, ठीक है, द वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होती है इसकी वैल्यू। नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर याद रखो, लेस देन 1, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डीलोकलाइजेशन। जैसा हमने कहा, जितना ज्यादा कंपाउंड में गाइस डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ही डिक्रीज, उतना ही कम आपका बीटा वैल्यू होगा। बीटा वैल्यू यानी कि नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर वैल्यू। तो ये वही तो चीज कह रहा है यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ बीटा इज लेस देन 1 एंड डिक्रीजेस, कब होगा डिक्रीज, विथ इंक्रीजिंग द डीलोकलाइजेशन।
अब डीलोकलाइजेशन कब होगा? जब नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होगा। कब होगा डीलोकलाइजेशन? जब बेटर कह लो या अच्छा कह लो नेफ्लॉक्सिटिक इफेक्ट्स होता है। और नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स क्या होता है? क्लाउड, ये जो कहा है यहाँ पे इसने, क्लाउड एक्सपांडिंग इफेक्ट्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज होंगे, क्लाउड होगा, उतना ही ज्यादा वो आपका क्या करेगा? इफेक्ट्स शो करेगा। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर करो गाइस, ठीक है। नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स और नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो सीरीज दिया है, मैं कहता हूं ये सीरीज सभी को याद होंगी। मैं 101% कहता हूं ये सीरीज तो सभी को याद होंगी। और इस सीरीज पे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बना भी है। ये जो सीरीज है ये इसने किसके लिए दिया है? देखो, फॉर द गिवन मेटल वैल्यू फॉर बीटा, बीटा यानी कि नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर, बीटा वैल्यू डिक्रीजेस एज फॉलो। अब गाइस ये जो सीरीज है यहाँ पे, अब हमें कंसेप्ट क्या लगाना है? अब ये सीरीज पे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, अब सीरीज एज इट इज सीरीज नहीं देगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है इसके, वो बोलेगा कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या बोल सकता है वो? हाँ, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट नेचर्स पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट कैसा लगाएंगे हम लोग गाइस, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? अब देखो यहाँ पे हम जो पॉइंट लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो सीरीज है आपकी, ये है सीरीज आपकी, किसकी सीरीज है ये? बीटा नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर की सीरीज है। बीटा नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर यानी कि बीटा वैल्यू यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो सीरीज है हम लोग इसे यहाँ मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है? फ्लोरीन दिया है माइनस, उसके बाद H2O, उसी के साथ है अमोनिया, उसी के साथ है इथिलीन डायमीन, NCS माइनस, Cl। ये किसी किसी बुक में गाइस Cl का Cn से ज्यादा दिया है। अजय कुमार में उसने नियर अबाउट सेम बताया। अगर आप अटकिन का देखेंगे ऊपर, हम लोग अटकिन की भी ऊपर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पिक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस? अगर हम लोग जा रहे हैं Br से, मैं जा रहा हूँ फ्लोरीन की ओर। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपके नोट्स में आप ऐड करिए इसे। पॉसिबिलिटी है इस बार इस पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं ब्रोमीन से फ्लोरीन की ओर, ठीक है। तो क्या बढ़ रहा है गाइस? आपका जो बीटा वैल्यू ये इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। यानी कि बीटा वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपका जो कोवलेंट नेचर होता है ना गाइस, आपका कोवलेंट नेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गाइस कोवलेंट नेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है या जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। अब फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो वो शेयर करेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स? नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ही रखेगा, वो किसी दूसरे को शेयर नहीं करेगा। यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में, इस फ्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स में नो कोवलेंट बॉन्ड इन नेचर, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। यानी कि वहां पे कोवलेंट का जो नेचर हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे दूसरा वाला। फिर अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग लेफ्ट से, हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे राइट साइड हो गया आपका, ये हो गया लेफ्ट साइड। हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपका जो बीटा वैल्यू है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। बीटा का जो वैल्यू है नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर, सब लिख लेते हैं यहाँ पे, नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर तो बढ़ रहा है, ठीक है। और कोवलेंट का जो नेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग आते हैं गाइस लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे, अब हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी? तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपका नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा, ये हो जाएगा डिक्रीज। ये डिक्रीज हो जाएगा गाइस, तो आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये कैसा हो जाएगा? करेक्ट, ये बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस कहाँ पे? इस वाले कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कोवेलेंट का जो बॉन्डिंग का जो नेचर है वो बढ़ जाएगा।
यानी कि गाइस यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा वैल्यू डिक्रीज होंगी, कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा। इसी के अपोजिट हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मैं आईसी लिख रहा हूं, यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब गाइज एक अटकिन की एक लाइन है, अटकिन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, हमने वैसे भी नेक्स्ट स्लाइड में दिया ही है। अटकिन ने क्या कहा है आपके, अकॉर्डिंग टू अटकिन कहता है अगर कॉम्प्लेक्स में आपके सॉफ्टर लिगैंड्स होते हैं, सॉफ्टर लिगैंड प्रेजेंट देन नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर ये होता है डिक्रीज। ये लाइन है आपकी गाइस अटकिन की, अटकिन ने कहा है, हम लोग आपको ऊपर रिफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, वैसे भी नेक्स्ट स्लाइड में हमने रखा ही है वो, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई क्या, क्योंकि इस बार एज सीरीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो किस पे आएगा गाइस, कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर, और हाँ नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स हम क्या कह रहे थे, जहां पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट ज्यादा होगा बीटा की जो वैल्यू है नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस वाले कंपाउंड में इधर वाले लेफ्ट साइड में क्या होगा, देखो मैं यहीं पे ऐड करता हूं, चलो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, डिक्रीज होगा, जहां पे बीटा वैल्यू बढ़ेंगी वहां पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट डिक्रीज होगा। नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स क्या होता है नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशंस, इसे अच्छे से लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, जिसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपांडिंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा उतना ही ज्यादा आपका नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स बढ़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज होंगी यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही ज्यादा गाइस नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आप ही मुझे बताओ, क्या जो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन डीलोकलाइज करेगा, क्या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्या, फ्लोरीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली से शेयर नहीं करेगा। यानी इस वाले कंपाउंड में फ्लोरीन वाले साइड में, लेफ्ट वाले साइड में जितने भी आपके लिगैंड्स होंगे वो नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स उनका जो वैल्यू होगा वो कम होगा, नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिससे हम लोग बीटा कहते हैं उसका वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट सॉफ्टर लिगैंड्स और हार्डर लिगैंड क्या है। अब गाइस ये जो लिगैंड है आपके, हम लोग इसे ऊपर से बताएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कहा जा रहा हूं मैं आपको, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हार्डर लिगैंड्स, ये है आपके हार्डर लिगैंड्स इंक्रीजेस। और हम लोग अगर इसका रिवर्स कर लो, हम लोग लेफ्ट से राइट, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे गाइस, लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सॉफ्टर, यहाँ पे आपके सॉफ्टर लिगैंड्स का नेचर बढ़ेगा, सॉफ्टर लिगैंड नेचर इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखो एक लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका अजय कुमार, लास्ट पॉइंट से फिर हम लोग जाएंगे हमारे अटकिन के पॉइंट पे। लोअर द वैल्यू ऑफ बीटा, क्या कह रहा है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है जिसने, लोअर द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू कम होंगी कब, जब आपका मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन, जो हम लोग कह रहे हैं बार बार, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही कम बीटा की वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक है, वही कह रहा है, लोअर द वैल्यू ऑफ बीटा मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन ऑफ द
delocalization of d electrons and there will be significant covalent character in a complex। जैसा कि हमने कहा है जितना ज्यादा गाइस डीलोकलाइजेशन होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे वो तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और फ्लोरीन आपका बेटर आयनिक कंपाउंड बनाएगा क्योंकि वो शेयर ही नहीं करना चाहता है। अब क्यों नहीं करना चाहता ये सारी चीजें आपको पता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की। ठीक है, अब ये जो गाइस ये जो कंसेप्ट है ये है आप लोगों के लिए न्यू कंसेप्ट, ये न्यू कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट हमने लिया है। देखो आपके लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस भी लिखा है, रेफरेंस हाउसक्राफ्ट पेज नंबर 699। आपने ये सीरीज तो पढ़ी है सभी ने, सभी बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन सभी बुक्स में गाइस ये सीरीज उसने मेंशंस किया है बीटा वैल्यू से। जैसा कि मैंने कहा था बीटा वैल्यू और नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स ये दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे वही हम लोग प्रूफ दे रहे हैं आपको, हाउसक्राफ्ट में दिया है। ये जो सीरीज है देखो, अब सीरीज में नीचे क्या कहा है हेडिंग देखो यहाँ पे, इंक्रीजिंग नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स। किधर बढ़ रहा है, ये हो गया आपका लेफ्ट वाला, ये हो गया आपका राइट वाला। राइट में कौन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे ज्यादा है। क्या ज्यादा है, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट ज्यादा है। यानी यहाँ पे अगर नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट ज्यादा होंगी गाइस तो नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिसे हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं एनपी, ये कम होगा। तो यहाँ वही तो बता रहा है वो, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्लोरीन में सब में कम आपका नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस वाला कंसेप्ट जो मैं इसने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स अलग होता है, नेफ्लॉक्सिटिक बीटा पैरामीटर उसी के अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको प्रूफ किया हाउसक्राफ्ट से। अब जो नया कंसेप्ट और आपके लिए गाइस, इस बार मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ 90% तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार इस सीरीज से क्वेश्चन बन जाए इस बार। क्योंकि प्रीवियस के 2 से 3 टाइम जो एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चंस आपका नेफ्लॉक्सिटिक बीटा पैरामीटर पे पूछा गया है, लिगैंड के सीरीज पे क्वेश्चंस आया है। अभी तक मेटल के सीरीज पे क्वेश्चंस नहीं बना है एग्जाम्स के अंदर आपके। तो इस बार गाइस पॉसिबिलिटी है आपके क्या मेटल्स के सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है गाइस, अब ये जो सीरीज है आपकी मेटल्स की, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो नेफ्लॉक्सिटी सीरीज ऑफ द मेटल आयन इंडिपेंडेंट ऑफ लिगैंड इज एज फॉलो। अब यहाँ पे ये कैसा है, क्यों इसने कंसेप्ट तो कोई डिस्कस नहीं किया और ना ही मुझे दूसरे रेफरेंसेस बुक्स में मिला है। ठीक है, ये जैसा आपको यहाँ पे मेटल की सीरीज दिख रही है, आप इसे याद कर ले या आपके जो रूम है वहां पे चार्ट लगा दे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स, यानी सब में ज्यादा जो नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स होगा आपका वो होगा आपका Mn+5 में, उसके बाद कोबाल्ट +3, रेडियम +3, ऐसा जा रही है सीरीज। इस हिसाब की ऐसी जा रही है। ठीक है, आपको वैसे भी अगर और डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो रेफरेंस दिया हुआ हाउसक्राफ्ट पेज नंबर 699। ये गाइज मैं कह रहा हूँ 90% इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मेटल सीरीज पे अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं आपके नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स के ऊपर। लिगैंड के सीरीज पे तो बन चुके हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन बीटा पैरामीटर पे क्वेश्चन आया था। नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स बोल के नहीं पूछा है। अगर नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स पूछता है तो बीटा पैरामीटर के अपोजिट करना है। क्लियर। और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट नेचर पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। और ये आपकी मेटल सीरीज, तो ये याद रखेगा, इसे आप याद कर ले। ठीक है, मैं यहाँ पे आईएमपी कर रहा हूं, इसे आईएमपी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स, यानी यहाँ पे नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिसे हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इंक्रीज हो रहा है, तो नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर आपका होगा डिक्रीज, ये याद रखो। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चंस क्या बनाया है हमने। क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, सेलेक्ट दिख रहा है सभी, थोड़ा इसे हम जूम कर देंगे। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स। क्या पूछा है गाइस, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स पूछा है, पैरामीटर नहीं पूछा है, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स पूछा है। यानी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किसमें ज्यादा होगा, डीलोकलाइजेशन कहाँ पे होगा ज्यादा, किस वाले
मेटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा। यानी मोर कोवेलेंट नेचर्स, मोर कोवेलेंट नेचर कौन शो करेगा, ये भी पूछ सकता है। मोर कोवेलेंट नेचर हमें देखना है, ठीक है। अब देखो सीरीज दे दिया है यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा है, इरिडियम, आयरन, रेडियम +4, कोबाल्ट +2, मोलिब्डेनम +3। अब ये जो क्वेश्चन है हमने ये ऊपर के ही सीरीज से बनाया है। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, सबसे ज्यादा है आपका Mn, उसके बाद कोबाल्ट, यहाँ पे Mn कोबाल्ट दिया है क्या, नहीं। यहाँ पे इरिडियम दिया है तो इरिडियम फर्स्ट होगा, यहाँ पे इरिडियम, यहाँ पे इरिडियम, ये कैंसिल होता है। ये जो सीरीज है गाइस देखो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई, तो ये वाला ऑप्शन आपका होता है कैंसल, सी वाला आंसर है आपका ए में और बी में। इरिडियम के बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना उन्हें, इंक्रीजिंग इस तरह से इंक्रीज होगा हमारा। इरिडियम के बाद क्या होगा, आयरन, आयरन दिया है कि कहीं यहाँ पे, चलो आयरन यहाँ भी दिया है, आयरन यहाँ भी दिया है। उसके बाद आरी, आरी यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। उसके बाद क्या, मोलिब्डेनम, यहाँ मोलिब्डेनम आ गया, यहाँ पे कोबाल्ट आ गया। मोलिब्डेनम चाहिए हमें फर्स्ट, तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर आपका, डी आपका करेक्ट होगा, ए आपका इनकरेक्ट होगा। पॉसिबिलिटी है गाइस इस बार क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट पे बन जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट, सो गाइस ये जो नेक्स्ट स्लाइड है गाइस, ये हमने पॉइंट कवर किया है आपके शिरवर अटकीन से। अटकीन के कुछ पॉइंट्स है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्सेसरीज है गाइस आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये भी हमने आपके शिरवर अटकीन के बुक से ही निकाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, स्टार्ट में नोट, क्या नोट कह रहा है, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इंक्रीजेस, नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं गाइस बीटा डिक्रीजेस। ये तो हमने स्टार्ट में ही कह रहे हैं हम लोग क्या गाइस, आपका जो नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स है वो अपोजिट होगा आपके नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा, ठीक है। जितना ही ज्यादा गाइस नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स इंक्रीज होगा, उतना ही कम आपका नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और गाइस नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स क्या है, जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइज होगा या कह लो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट शो करेगा। और गाइस जो कंपाउंड मोर नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट शो करेगा वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तो हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है गाइस। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉफ्टर द लिगैंड्स द स्मॉलर द नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा। जितना गाइस आपका सॉफ्ट लिगैंड्स होगा उतना ही कम आपका नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर यानी कि बीटा की वैल्यू होंगी। इसलिए तो गाइस हम लोग कहते हैं कि जो बीटा की जो वैल्यू होती है आपकी फ्लोरीन की ज्यादा होती है बीटा की वैल्यू कंपेयर टू हमारे ब्रोमीन से, ठीक है ना। हमारी जो सीरीज दिया हुआ है आपको, बीटा की जो सीरीज दिया है नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर जो हमने प्रीवियस की स्लाइड में डिस्कस किया है, उसमें क्या बता रहा है, आपकी जो फ्लोरीन की बीटा की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन CSR में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए। तो इसका यही कंसेप्ट है, क्यों इसकी बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी आपके फ्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इजिली से इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग नहीं करेगा, तो उसका जो नेचर हो जाएगा लिगैंड्स का वो हार्ड नेचर हो जाएगा। हमें पता है हम लोग जब आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम लोग जैसा गाइस हेलोजेंस फैमिली में टॉप टू बॉटम आते हैं नीचे, तो हमें पता है यहाँ पे साइज आपका इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा यानी कि कंपाउंड्स की या एलिमेंट्स की कह लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गाइस डिक्रीज होती है, ठीक है। और जिस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, साइज ज्यादा है, वो होगा आपका सॉफ्ट इन नेचर, वो सॉफ्ट नेचर में चला जाएगा। यानी आपका फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज भी कम है और हार्ड होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें पॉइंट नंबर 2 हमें बता रहा है, सॉफ्टर द लिगैंड्स स्मॉलर द नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर। और जिसका नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर कम होगा गाइस, उसी का नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी पॉइंट नंबर 3 पे गाइस हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो पॉइंट नंबर 3 आपका नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा इंक्रीज होगा यहाँ पे आपका बीटा की वैल्यू। राका पैरामीटर अल्सो इंक्रीजेस, राका पैरामीटर जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गाइस बी से, यानी जिस कंपाउंड में गाइस नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर बीटा की वैल्यू ज्यादा होंगी, तो राका पैरामीटर की भी बी की वैल्यू वहां पे ज्यादा होंगी।
और आपका कोवेलेंट कैरेक्टर गाइस डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। मैं कह रहा हूं इस बार पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछ ले आपको कोवेलेंट कैरेक्टर के ऊपर। क्वेश्चन किस पे आ सकता है इस बार? कोवेलेंट कैरेक्टर और राका पैरामीटर बी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जिस कंपाउंड में गाइस बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर ज्यादा होगा, वहां पे राका पैरामीटर भी इंक्रीज होगा। जहां पे राका पैरामीटर बी की वैल्यू गाइस इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर बीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्योंकि हमें पता है जिस एलिमेंट्स की बीटा की वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या करता है, इजीली से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली से शेयर ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या पूछा है, देखो हमने क्या क्वेश्चंस बनाया है। आपके अटकिन से क्वेश्चन लिया है गाइस, एज इट इज क्वेश्चन हमने बनाया है, आपको ऊपर रेफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कंपाउंड शो ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर बता रहा है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर गाइस कौन से वाले कंपाउंड्स में ज्यादा होता है, वहां पे हमें चाहिए सॉफ्ट लिगैंड्स। कैसा लिगैंड चाहिए हमें? फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, सॉफ्टर लिगैंड चाहिए। जिस कंपाउंड में सॉफ्टर लिगैंड्स होगा वहां पे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जहां पे गाइस कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वहां पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, देखो कितने कंसेप्ट हमारे बन रहे हैं। एक ये बन गया पॉइंट्स, एक दूसरा ये पॉइंट बन गया, तीसरा ये वाला पॉइंट बन गया। जहां पे नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट ज्यादा होगा गाइस, उस कंपाउंड का नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा, ये एनपी नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर जिसे हम लोग कहते हैं बीटा, वो हो जाएगा गाइस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जिस कंपाउंड में नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर डिक्रीज होता है, जिस कंपाउंड में नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर डिक्रीज होता है उस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होती है। ठीक है, देखो कितने पॉइंट बने हैं आपके, तो पॉसिबिलिटी है इन चारों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा इस बार। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ सकता है, नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स पूछ सकता है, पैरामीटर पे तो क्वेश्चन प्रीवियस के एग्जाम्स में आके जा चुके हैं। अब आपके पास है ब्रोमीन वाला कॉम्प्लेक्स, एक है फ्लोरीन वाला कॉम्प्लेक्स। सॉफ्ट कौन होगा? ऑब्वियसली ब्रोमीन वाला जो कंपाउंड होगा ये आपके पास सॉफ्टर लिगैंड है ब्रोमीन। फ्लोरीन जो है आपके पास ये हार्डर लिगैंड है, यानी फ्लोरीन आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा फ्लोरीन की, तो वो इजीली से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। शेयर क्यों नहीं करेगा? आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को इजीली से लॉस नहीं करेगा या शेयर नहीं करेगा। कहीं सिंपल कहेंगे हम लोग, इजीली से इलेक्ट्रॉन को शेयर करना नहीं चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा गाइस। ठीक है, तो ग्रेटर होगा आपका फर्स्ट वाले में, निकल Br4-2 in this complex are more covalent character as compared to निकल F6-4। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट्स। पॉसिबिलिटी है गाइस इस पे क्वेश्चन बन सके। अब दूसरा क्वेश्चन हमने इसी के रिगार्डिंग बनाया है। क्या बोल रहा है देखो, अबव कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिफाई रिस्पेक्टिवली राका पैरामीटर। राका पैरामीटर की वैल्यू यानी हमें बी की वैल्यू बताना है। राका पैरामीटर यानी हमने देखा है हमें बी की वैल्यू बताना है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन इजीली से डिलोकलाइज करेगा। अब गाइस यहाँ पे क्या दे रहा है, पहली जो वैल्यू दिया बी इज इक्वल टू 843 या सेंटीमीटर है गाइस, सेंटीमीटर इनवर्स, दोनों में ही आपका सेंटीमीटर इनवर्स होगा। चलो कंसेप्ट लगाते हैं। कंसेप्ट क्या है हमारे पास, जिस एलिमेंट्स का बीटा वैल्यू ग्रेटर होता है, बीटा वैल्यू इंक्रीजेस, राका पैरामीटर वैल्यू भी क्या होता है गाइस, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, राका पैरामीटर भी इंक्रीज होता है। देखो हमने ऊपर ही डिस्कस किया ये वाला पॉइंट, देखो ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, नेफ्लॉक्सिटिक पैरामीटर बीटा वैल्यू इंक्रीजेस, राका पैरामीटर आल्सो इंक्रीजेस। अब हमें क्या पूछा है, राका पैरामीटर की वैल्यू पूछा है, तो बीटा वैल्यू गाइस किसकी ज्यादा होंगी, करेक्ट फ्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होंगी। जो आपका निकल F6 वाला कंपाउंड है -4, इसकी बीटा वैल्यू ज्यादा होंगी। हम लोग अकॉर्डिंग टू बीटा वैल्यू के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीटा वैल्यू एंड राका पैरामीटर, एंड मैं बी रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे गाइस सिर्फ बी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी फॉर
राका पैरामीटर। तो राका पैरामीटर और बीटा नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर, जिसे हम लोग कहते हैं बीटा नेफ्लॉक्सिटी पैरामीटर। तो निकल F6 वाले कंपाउंड में मोर होंगी एज कंपेयर टू निकल Br4 -2। क्लियर गाइस? ठीक है, क्यों होंगी इसके राका पैरामीटर ज्यादा बी वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली से शेयर नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा इसमें मोर, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स। और यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लेस ड्यू टू सॉफ्टर लिगेंड होगा, इजीली से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, डीलोकलाइज करेगा मेटल्स के ऑर्बिटल्स टू लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स। जो मेटल्स के आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना आएगा देखो चार्ज इसके ऊपर। अगर हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन, तो निकल का आएगा यहाँ पे +2, यहाँ पे भी निकल का आएगा गाइस +2, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में +2 आ रहा है, यानी यहाँ भी D8 यहाँ भी D8। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहाँ पे मोर रिपल्शन होगा। ठीक है ना, मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन से मोर रिपल्शन इन नेचर्स में होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हमारे इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शेयर नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। और जिसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है गाइस, उसका जो बी वैल्यू होती है राका पैरामीटर का वो ज्यादा। ठीक है, ऐसा केस इसमें नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर लिगेंड है, इजीली से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक गाइस मुझे लगता है आपको काफी सारे कंसेप्ट नेफ्लॉक्सिटी इफेक्ट्स के आज के इस सेशंस में यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। आई होप सभी को अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है, अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया है गाइस, तो हमें जरूर कमेंट के जरिए बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।